प्रसंग ही ऐसा रखा गया है जिस पर अत्यधिक बोलना या बोलने का सामर्थ्य भगवान श्री राम भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि यह सामर्थ्य तो राम का भी नहीं है कि वह अपने नाम की पूर्णतया महिमा को कह सके। राम न सकहि नाम गुण गाई। राम भी भगवान श्री राम के नाम का जो फल है या जो उसका महात्मा है उसका वर्णन कर सके। भगवान श्री राम ने भी नारद जी को यह वरदान दिया कि सभी नामों में सर्वाधिक पापों का क्षरण करने वाला हे प्रभु आपका राम नाम ही हो। राम नाम को सर्वाधिक पाप क्षरण करने का वरदान भगवान श्री राम ने दिया। यह समस्त पापों को नाश करने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने श्री रामचरितमानस महाकाव्य में 9 दोहों के अंतर्गत श्री राम नाम की महिमा को गाते हैं कि श्री राम जो भगवान का नाम है वह कितना महत्वशाली है और इस राम नाम को अपने जीवा के अग्रभाग में और अंतःकरण में रखना चाहिए। लोग राम नाम को ही मुख्य मानते रहे। गोस्वामी तुलसीदास एक बार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी में बैठे थे। कुछ साधु लोग आए। वह अलख निरंजन का नाद कर रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास ने उनकी वाणी को सुना और उनसे कहा कि हम लख हम ही हमारे लख, हम हमारे के बीच, तुलसी अलखई का लखे, राम नाम जप नीच। भगवान ने उन संतों से कहा, साधुओं से कह दिया कि अलख अलख निरंजन करने से कुछ नहीं होगा। जो सबको देख रहा है और जिसे देखने का सामर्थ्य जिस नाम के द्वारा प्राप्त हो सकता है, ऐसे अद्वितीय भगवान श्री राम के नाम को ही जपो। अर्थात श्री राम नाम के प्रति गोस्वामी तुलसीदास की अगाध श्रद्धा है और उस श्रद्धा को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के महत्व प्रकरण में महत्व बताते समय राम नाम की वंदना के उपरांत उसका वर्णन किया है। 9 दोहों में उसका वर्णन है। 9 को पूर्ण अंक मानते हैं। अर्थात जो कुछ कहा जाए वह कहीं ना कहीं राम नाम के विषय में वो तुलसीदास जी के 9 दोहों के बीच से ही कोई कह सकता है। यही इस नाम की महिमा है। राम नाम की महिमा 9 दोहों में है और उसमें अर्धाली भी मध्य में रखी हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ऐसे ऐसे अर्धाली और दोहे हैं कि उन पर जितना अपने बुद्धि विवेक के अनुसार कहा जाए थोड़ा ही है। समय की अपनी अवधि है। अपनी वार्ता को समय के अनुसार रखना है।
राम नाम की महिमा को समझने के लिए एक कथा श्रवण करें। कथा है, एक गांव में बहुत निकृष्ट लोग, नीच लोग रहते थे। उनका धर्म से, दान पुण्य इत्यादि शुभ कर्मों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। मानो पापिष्ट लोग जो नरक से ही आए हो उस गांव में निवास करते थे। उस ग्राम में 2 भाई रहते थे। एक भाई बड़ा दानी, पुण्यात्मा, शुभ कर्म करने वाला, धर्म का अनुसरण करने वाला था। दूसरा भाई उनके इस कृत्य से, शुभ कर्मों से उसे अरुचि थी और वह उसकी निंदा और जितना हो सके विरोध करता रहता था। एक बार धर्मात्मा भाई बाजार में सब्जी लेने के लिए जा रहा था। लगभग मध्याह्न का समय हो रहा था। मध्याह्न होने ही वाला हो समय था, लगभग 9-10 बजे का समय रहा होगा, ऐसा माने। जाते समय उसने देखा कि 50-60 संत आ रहे हैं उनके गांव की तरफ। वह धर्मात्मा जानता था कि हमारे गांव में तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि इन्हें भीख में थोड़ा अन्न भी दे दे, और यह मध्याह्न के समय में आ रहे हैं, पर गांव में कहीं भोजन की व्यवस्था होगी नहीं। इसलिए उसने कहा कि आप जो है आइए, मैं सब्जी कल लेने चला जाऊंगा, आपके भोजन की मैं व्यवस्था करता हूँ। वो जल्दी से अपने घर आया और जो सामान वगैरह 50-60 लोगों के भोजन के लिए पर्याप्त हो सके इतना सब निकाला और बाहर रखा। इतने में संत लोग भी पहुंच गए। उसका जो भाई था, जिसने कभी जीवन में कोई भी धार्मिक कर्म नहीं किया, केवल पाप ही पाप करता था, और व्यक्ति विरोध करने लगा, संतों के कार्य का गाली देने लगा, उनके कार्य में विघ्न उत्पन्न करने लगा। तो संतों ने उसे पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया। यहाँ भोजन तैयार हो गया। वह बंधे बंधे गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, सब प्रकार के भाव जो उसके दुर्भाव थे उनको व्यक्त कर रहा था। संत लोगों ने बड़े चाव के साथ भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। तो उसका जो धर्मात्मा भाई था उसने संतों से कहा कि महाराज, मैं तो ठीक हूँ, मेरा तो काम चल ही जाएगा, मेरे भाई की अधोगति ना हो, क्योंकि मेरा भाई से मेरा अत्यंत प्रेम है। इस पर आप विचार करिएगा और आप जल्दी यहाँ से जाइए, क्योंकि आपके जाने के बाद मैं इसे छोड़ूंगा और या फिर मुझसे भी लड़ेगा झगड़ेगा। तो संतों ने कहा कि आप इसे छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, आप चले जाएंगे महाराज, तब मैं छोड़ूंगा। उन्होंने उस धर्मात्मा से कहा नहीं, संतों ने कह दिया कि नहीं, आप छोड़िए तो इसे। और उसे जो है संतों के आग्रह से भाई ने छोड़ दिया और हाथ में डंडा लेकर मारने के लिए दौड़ा। संतों ने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद डंडा छुड़ा के फेंक दिया और उसका हाथ पकड़ लिया।
हाथ पकड़ने के बाद संतों से उसने कहा कि आप हाथ छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, तुम जब राम कहोगे तभी मैं छोड़ूंगा। वो कहने लगा मैं नहीं कहूँगा। उन्होंने कहा संतों ने कि जब तक तू राम नहीं कहेगा तब तक हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार बात होने लगी। उसने कहा मैं नहीं कहूँगा, नहीं कहूँगा। और एक बार उसके मुख से निकल गया कि मैं राम नाम कहूँगा ही नहीं, राम मैं कहूँगा ही नहीं। उसके मुख से जो एक बार राम निकला और संतों ने उसे छोड़ दिया कि अब जाओ। पर जब समय आए तो तुम इस राम नाम की कीमत यमराज से ले लेना। उसका तो धर्म के प्रति कोई श्रद्धा थी नहीं, उसने मजाक में टाल दिया और संत लोग अपने चल दिए। समय व्यतीत हुआ और वह पापिष्ठ व्यक्ति मृत्यु का ग्रास बना। यमराज के सामने उसकी प्रस्तुति हुई। यमराज ने उसका पूरा जीवन का काला चिट्ठा देखा। कहीं उसने कोई भी शुभ कर्म नहीं किया था, केवल पाप परायण था। पाप में ही अनवरत लगा रहने वाला पापिष्ठ जीव था वो। वह यमराज ने देखा कोई भी शुभ कर्म नहीं किया, तो उसने कहा कि महाराज आप जो है अच्छे से देखिए, एक बार मैंने राम कहा था। उन्होंने अच्छे से ध्यान देकर देखा तो पता लगा हाँ, एक बार ज़बरदस्ती इसने राम शब्द कहा था। कहीं बस नरक आप दीजिए, जो करना है सो कीजिए। आज उस पापिष्ठ जीव को संत की याद आ गई। उन्होंने कहा था कि इसका मूल्य ले लेना। उसने कहा महाराज बस इस राम नाम जो मैंने कहा किया करा है, इसका मूल्य मुझे दे दीजिए और मैं नरक चलने को तैयार हूँ। यमराज जी महाराज बड़े संकोच में पड़ गए कि राम नाम का मूल्य क्या है जो मैं इसे दूँ। यमराज ने कहा कि इस विषय में देवताओं के राजा इंद्र ज़्यादा जानते हैं। और उस पापिष्ठ जीव को लेकर वह इंद्र जी के पास गए। राजसभा में इंद्र महाराज बैठे थे। देवेंद्र ने देखा कि किसी जीव के साथ यमराज आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए अपने इंद्रासन से उठकर उनका स्वागत करने के लिए गए और पूछा कि बताइए किस लिए आपका आगमन हुआ है। यमराज ने कहा महाराज यह बहुत पापिष्ठ जीव है, इसने पाप ही पाप किए हैं। एक बार ज़बरदस्ती इसका हाथ पकड़ के लोगों ने राम कहलवाया है और यह उस राम नाम का मूल्य लेना चाहता है। मेरा सामर्थ्य राम नाम की मूल्यांकन का नहीं है और मैं ना जानता हूँ इस विषय में। आप तो देवताओं के स्वामी हैं, देवेंद्र हैं, आप इस समस्या का निराकरण कीजिए। संत की ऐसी वाणी, यमराज की ऐसी वाणी है, संतों ने इसको वर्णन किया है कि देवेंद्र ने सोचा कि वास्तविकता में राम नाम का क्या मूल्य है, इसका मूल्यांकन मैं नहीं कर सकता। हाँ, पर सतत अनवरत अहोरात्र भगवान शंकर राम नाम का जप करते हैं, स्मरण करते हैं, सुमिरन करते हैं। वही इस राम नाम का मूल्यांकन कर सकते हैं। इस प्रकार विचार करके वह तीनों भूत भावन भगवान कैलाशाधिपति शिव शंकर जी महाराज के पास पहुँचे। शंकर जी ने देखा
देवेंद्र, यमराज और एक जीव आ रहे हैं। उन्होंने पूछा, आप किस लिए आए हैं? तो देवेंद्र ने कहा, महाराज समस्या ये है कि ये जो जीव है इसने एक बार अपने जीवन में राम नाम लिया है, वो भी ज़बरदस्ती लिया है। उसका मूल्य चाह रहा है और हमारा सामर्थ्य नहीं है और हम इस विषय में नहीं जानते हैं कि इसका मूल्य क्या है। आप सतत अनवरत राम नाम का जप करते हैं, आप ही बताइए इससे क्या दिया जाए। भगवान शंकर जी ने कहा कि राम नाम का जो महात्मा है या राम नाम का जो मूल्य है और राम नाम का जो मूल्यांकन है उसको करने में मेरा सामर्थ्य नहीं है। यह सच है कि मैं दिन रात अनवरत राम नाम का स्मरण करता हूँ, किंतु मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं राम नाम का मूल्यांकन करूँ। राम नाम के विषय में तो भगवान स्वयं ही जानते हैं, क्यों ना हम उनके पास चलें। और इस प्रकार उस जीव, यमराज, इंद्र और भगवान शंकर चारों वैकुंठ लोक पहुँचे, जहाँ भगवान नारायण शयन कर रहे थे। उन्होंने चारों को आता देखकर स्वागत किया और उनके आगमन का कारण पूछा। सविस्तार सारी बात भगवान शंकर ने बताई और कहा, इस समस्या का आप निराकरण कीजिए। भगवान बोले कि बस आप तीनों लौट जाइए, इस जीव को यहीं छोड़ दीजिए, हो गया निराकरण। अर्थात एक बार राम नाम लेने से पापिष्ट जीव नरक से मुक्ति हुई उसकी, और संत की कृपा से उसे भगवान के योगी दुर्लभ, जिसे भागवत में योगियों के लिए दुर्लभ कहा गया, ऐसा वैकुंठ प्राप्त हुआ। यह राम नाम का सामर्थ्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मानस महाकाव्य में समय समय पर यवन, किरात, गणिका इत्यादि का नाम लिया है। इससे और विदित होता है, एक बार कोई यवन पापिष्ठ सुबह सुबह कहीं जा रहा था खेत में। उसी समय एक जंगली सुअर वहाँ से आया और उसने उसको बीच में से छेदन कर दिया। उर्दू भाषा में सुअर को हराम कहते हैं। उसके मुख से निकला हराम, हा शब्द अलग हो गया, राम शब्द अलग हो गया। उसकी मृत्यु के बाद वहाँ यमदूत और भगवान के पार्षद दोनों खड़े हो गए। विवाद हुआ। अंत में राम नाम लेने के कारण उस यवन को भी भगवान के साकेत लोक जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह राम नाम की महिमा है। अर्थात इस संसार में जितने भी देवी देवता हैं, किसी नाम से सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं तो वह नाम राम है। जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आला को गाते हैं, वो सब अपने छंद में बोलते हैं कि राम का नाम बड़ो जग में, अरुधामन में जगन्नाथपुरी का, नीर बड़ा गंगा जी का, अरु तेज बड़ा एक सूर्यपति का,
देवन में महादेव बड़े, अरुवीरन में हनुमान बली का। देवी शारदा बड़ी जग में गल, सोहत हार हजार कली का। अर्थात इस संसार में सबसे बड़ा और सबसे महत्वशाली जो नाम है उसका नाम वह है राम। राम नाम से समस्त देवता प्रसन्न होते हैं। जो भी देवता हैं सभी के लिए प्रिय जो नाम है वो राम है। भगवान शंकर को तो अत्यंत प्रिय है। जो भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं वो बेलपत्र में राम नाम अंकित कर अर्पित करें, राम नाम के द्वारा भगवान का अर्चन करें, राम नाम का स्मरण करें। इससे भगवान भूत भावन शंकर जी महाराज प्रसन्न होते हैं। और राम नाम की रसिया हैं श्री हनुमान जी महाराज। और राधा शब्द का रा और श्याम शब्द का मकार, इन दोनों को मिलाकर बना हुआ नाम राम है। यह कृष्ण भक्तों के लिए अर्थात समस्त देवताओं की प्रसन्नता एक नाम से हो सकती है, वह नाम है राम। राम नाम की महिमा वेदों पुराणों में नाना प्रकार से वर्णित है। राम का नाम संसार में समस्त मंगल को प्रदान करने वाला है। राम का नाम समस्त पापों का हरण करने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुलसी रा के कहते ही निकसत पाप पहार, फिर आवत पावत नहीं देत मकार की बार। गोस्वामी कहते हैं कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी रा के कहते ही, राम कहने से निकसत पाप पहाड़, जो पाप रूपी पहाड़ हमारे अंतःकरण हृदय में है वो निकल जाता है। फिर आवत पावत नहीं देत मकार की बार। उस रा के बाद माँ कह दीजिए तो फिर वह पाप पुनः लौट कर आने वाला नहीं है। अर्थात समस्त पापों का भंजन करने वाला, आनंद देने वाला, सुख समृद्धि प्रदान करने वाला, सब प्रकारों का मंगल का जन्म देने वाला, समस्त देवताओं को प्रसन्न करने वाला एक महामंत्र है। जिस महामंत्र को सदैव भगवान शंकर माता पार्वती के साथ जपते रहते हैं, वह अद्वितीय नाम है राम।